एहसन ने कहा वजीर आजम को असम्बली में इल्म था कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम ने खुद कहा था कि वो बताएंगे कि फंड्स कहां से आए और उन्हें कैसे ट्रांसफ़र किया गया, जिस पर ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने ख़ानदान की मुश्तरका मालूमात फ्राहम की। हुदैबिया पेपर मिल्स में वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज हिस्सेदार नहीं थी। फ्लैट से मुतालिक गलत बयानी हुई। वजीर आजम का ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। ख्वाजा हारिस की जानिब से ये दलाइल दिए गए। आमदनी 1 करोड़ और आपकी जायदाद 5 करोड़ किस तरह से हो सकती है? जस्टिस अजमत सईद की जानिब से इस्तफसार किया गया। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ताउन के ख़ानदान के दूसरे अफराद की तरह हर मालूमात वज़ीर आज़म ने शेयर की। एहतसाब का कानून जायदाद के मालिक पर लागू नहीं होता। JIT के पास कुछ होता तो सवाल ज़रूर करती। ख्वाजा हारिस ने ये दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि JIT ने रिपोर्ट सयाक़ो सबाक़ से हट कर बनाई। जस्टिस एजाज अफजल ने इस्तफसार किया कि इस केस के तमाम पहलू हम पर वाज़ेह हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दलाइल मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीं कि वज़ीर आज़म खुद भी किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुदस्सिर अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। मुदस्सिर, बताइएगा मज़ीद क्या अपडेट सामने आई हैं? अदालती कार्रवाई में मज़ीद क्या रिमार्क्स हैं? किस पर दलाइल दिए जा रहे हैं अभी? जी बिल्कुल, ख्वाजा हारिस अपने दलाइल दे रहे हैं, जबकि अदालत की जानिब से जो रिमार्क सामने आ रहे हैं बताया जा रहा है कि कल हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से जो नुक्ता उठाया गया था वो नोट कर लिया है। जस्टिस एजाज अफजल ने ये रिमार्क दिए हैं और साथ में ये भी कहा गया है कि ख्वाजा हारिस साहब आप दलाइल दोहरा रहे हैं, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं अदालत का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और आज अपने जो दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लूंगा। जिस पर ख्वाजा हारिस ने मजीद दलाइल देते हुए कहा कि लंदन फ्लैट नवाज शरीफ के बच्चों के नाम पर है। JIT ने यह साबित नहीं किया कि लंदन फ्लैट नवाज शरीफ की मलकियत है। एक ख्वाजा हारिस ने यह अपने दलाइल के दौरान कहा है, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि हम ये केस आज से नहीं, एक लंबे अरसे से, काफी दिनों से ये केस सुन रहे हैं और ये केस शीशे की तरह शफाफ है। लगता है बेनामी की, जिस पर जस्टिस अजमत शेख ने भी रिमार्क देते हुए कहा कि लगता है कि बेनामी की तारीफ करते हुए नैब से गलती हुई है, जबकि बेनामी की तारीफ तो सभी जानते हैं और इसको सभी मानते हैं। JIT के मुताबिक फ्लैट पूरे खानदान के हैं। ख्वाजा हारिस ने फिर अपने दलाइल दोबारा से आगाज करते हुए कहा कि अल-तौफीक केस में फ्लैट शरीफ खानदान के जाहिर हुए हैं और मियां शरीफ खानदान के सरबराह से जायदाद की तकसीम उन्होंने अपनी मर्जी से की। फ्लैट 2006 में कब्जे में लिए गए। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए और ख्वाजा हारिस ने जिस पर कहा कि वजीर आजम के बच्चे हुदैबिया पेपर मिल में हिस्सेदार थे। बुनियादी सवाल ये था कि प्रॉपर्टी कहां से आई, फंड कहां से आया और मनी ट्रेल क्या है, कैसे हुआ, दुबई, कतर, सऊदीया, तमाम सरमायाकारी कहां से आई और बरतानिया कैसे गए, जिस पर मनी ट्रेल का भी जवाब नहीं दिया गया। फंड्स कहां से आए हैं और ये तमाम तर सूरत हाल से अदालत को मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं किया गया। और जबकि बुनियादी जो सवाल है वो यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई है, ये जो कतरी सरमायाकारी है, ये इसमें टोटल की जो मुकम्मल सूरत हाल है वो कैसे है। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो मामला ही खत्म हो जाता है। ये अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। जी ठीक है, आज फिर मुदस्सिर वॉल्यूम 10 के हवाले से जो है वो गुफ्तगू अदालत में की गई और जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम 10 में ख़तरनाक दस्तावेजात मौजूद हैं। इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वॉल्यूम 10 की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम 10 तो जिसमें वाजिद जिया की सरबराही में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, तो वाजिद जिया ने उसी दिन ही कह दिया था कि जो JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 है उसको अभी जो है वो सामने ना लाया जाए, क्योंकि जो वॉल्यूम 10 है उसमें बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक मजीद तहकीकात भी की जा सकती है और कुछ मामले भी मिल सकती है। जबकि जो शरीफ खानदान की जानिब से वो मुकम्मल तौर पर बारहा इस्तदा की गई कि जो वॉल्यूम 10 है तफ्तीश किस तरह से किया JIT ने, क्योंकि शरीफ खानदान की जानिब से बारहा ये एतराज किया गया है कि JIT ने अपने मैंडेट से हटकर काम किया है और जो वॉल्यूम 10 है उसमें भी मजीद क्या क्या बताया गया है तो उसको सामने लाया जाए। जिस पर कल अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि शरीफ खानदान की जानिब से जो बारहा कहा जा रहा है कि वॉल्यूम 10 को भी जो है वो मंजर आम पर लाया जाए, तो हो सकता है कि वॉल्यूम 10 के खुलते ही शरीफ खानदान के लिए मजीद जो है वो मुश्किलात बढ़ सकती हैं। जिस पर आज भी कुछ ऐसे ही रिमार्क्स आए हैं कि कहा जा रहा है कि वॉल्यूम 10 को भी जो है वो सामने लाया जाए, जबकि अदालत की जानिब से कल ये रिमार्क्स दे दिए गए थे कि हो सकता है कि वॉल्यूम 10 के खुलते ही शरीफ खानदान के लिए जो है वो मजीद
मुश्किलात बढ़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो अब तक की जो सूरत हाल है वो यही वाजे कर रही है कि जो JIT ने रिपोर्ट पेश की है उसमें जो बाकी वाली है उस तमाम में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो कतरी सरमायाकारी है तमाम तरह का इंकशाफ किया गया है कि सरमायाकारी के लिए तो रकम ही मौजूद नहीं थी, जबकि जो बाकी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी कोई भी सबूत नहीं दिया गया है। जबकि JIT ने शरीफ खानदान के एक एक फर्द को दोबारा बार बार बुलाया है और उनसे मुकम्मल तौर पर तहकीकात करने की कोशिश की है, जबकि शरीफ खानदान की जानिब से कोई भी जो फर्द है वो दस्तावेजात देने के लिए, कोई सबूत देने के लिए वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है, जिसका मुकम्मल तौर पर JIT में बताया गया है कि शरीफ खानदान की जानिब से कोई सबूत, कोई कागजात जो है वो फराहम नहीं किया गया। लेकिन जो वॉल्यूम 10 है उसमें बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक मजीद तहकीकात भी कुछ सामने आ सकती हैं और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसमें वाजिद ज़िया ने बताया कि ये मजीद तहकीकात के लिए कोई इसकी मदद ली जा सकती है। जबकि जो शरीफ खानदान की जानिब से बारहा इस पर कहा गया है, आपने देखा है कि इससे पहले भी ये शरीफ खानदान की जानिब से लीगी रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया गया है, कहा गया है, इसकी जो है अर्ज गुजारी गई है कि हमें वॉल्यूम 10 जो है वो भी जो है ना उसको सामने लाया जाए ताकि उसको देख सकें, उसकी जो रिपोर्ट है वो पर जो इंकशाफात किए गए हैं मजीद उनको देखा जा सके ताकि उसमें भी कानूनी मुशावरत हो सके, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं। अदालत के अगर रिमार्क्स देखे जाएं तो अदालत के रिमार्क्स कल से ही खासे सख्त देखने में आ रहे हैं। तो अदालत ने कल भी ये कहा है कि अगर वॉल्यूम 10 खुल जाए तो शरीफ खानदान के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि शरीफ खानदान के किसी फर्द ने JIT की रिपोर्ट में JIT के सामने जब पेश हुए हैं तो उन्होंने वहां पर कोई सबूत नहीं दिया है, वहां पर नहीं बताया है कि कतरी सरमायाकारी कैसे हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से क्या उनके पास सबूत हैं जिससे वो बेगुनाही को साबित कर सकते हैं। जी ठीक है मुदस्सिर, ये बताइएगा, आज हमने देखा कि दौराने दलाइल ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया कि फ़्लैट से मुतालिक गलत बयानी की गई और वज़ीर आज़म का किसी भी ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिस पर अदालत की जानिब से भी रिमार्क्स आए कि वज़ीर आज़म ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा था कि वो इस हवाले से मनी ट्रेल भी पेश करेंगे, लेकिन अभी तक वो मनी ट्रेल इस पर नहीं दे सके हैं। तो यहाँ तो मामला जो है कुछ मज़ीद ख़राब होता नज़र आ रहा है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने असेंबली के फ्लोर पर कुछ कहा और अब ख्वाजा हारिस जो है वो दलाइल के दौरान कुछ और अदालत को बता रहे हैं। जी बिल्कुल, लंदन फ्लैट के हवाले से बेसिकली देखा जाए तो ये मामला ही लंदन फ्लैट के गिर्द ज्यादा घूमता हुआ नजर आ रहा है और सूरत हाल काफी इसी लंदन फ्लैट के हवाले से गंभीर रही है, जबकि वजीर आजम ने असेंबली में जो बयान दिया है उसमें कहीं भी इनका जिक्र नहीं है। और आज भी ये अदालत की जानिब से रिमार्क्स आ रहे हैं कि वजीर आजम को था कि वो क्या कह रहे हैं, हक और सच की बात कह रहे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं। वजीर आजम ने खुद कहा था कि वो बताएं कि फंड कहां से आए हैं, वजीर आजम का किसी ट्रांजेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि ख्वाजा हारिस ने आगे से अदालत को ये जवाब दिया है। ख्वाजा हारिस ने मजीद ये भी कहा है कि JIT ने फ्लैट के हवाले से गलत रसायज अखज़ किए हैं, जबकि जो लंदन फ्लैट के मालिक हैं उनके नाम सामने आ चुके हैं और नवाज शरीफ का फ्लैट के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई बेनामी जायदाद उन पर वाज़ेह नहीं की गई है। जिस पर ख्वाजा हारिस ने मजीद ये भी दलाल दिए हैं कि क्या वजीर आजम इस प्रॉपर्टी के जवाबदेह हैं, इनकी है ही नहीं। जिस पर ख्वाजा हारिस ने मजीद भी दलाल दिए हैं कि वजीर आजम से 93 से लेकर 95 तक के फ्लैट का पूछा जा सकता है, क्योंकि 93 से 95 तक के वजीर आजम के बच्चे कम उम्र में थे और इस वक्त बच्चे ज़ेर कफालत थे। तो ये अभी तक के जो ख्वाजा हारिस के दलाइल हैं इससे हमने आपको आगाह किया है, मजीद जो दलाइल होंगे उससे भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। जी अच्छा, ये बताइएगा, आज ख्वाजा हारिस की जानिब से जो दलाइल दिए गए हैं, मुदस्सिर जिस तरह आप भी बता रहे हैं फ्लैट्स के हवाले से तमाम जो कार्रवाई है वो अभी फ़िलहाल इसी के गिर्द घूम रही है, लेकिन आज हमने देखा कि एक नई चीज़ जो सामने आ रही है जिसमें ख्वाजा हारिस ने कहा कि फ्लैट्स के तमाम उमूर के मालिक उस वक्त 93-95 की बात की जाए तो नवाज शरीफ के बजाय उन्होंने बताया कि उसके तमाम उमूर के मालिक उनके वालिद मियाँ शरीफ थे। जी बिल्कुल है, ये जो अभी आपने बात की है इसका, क्योंकि जो ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल के दौरान कहा है कि पहले इन जो फ्लैट है इनके जो मालिक हैं वो मियाँ शरीफ थे और जो मियाँ शरीफ ने 2006 में जो फ्लैट जो असासे हैं उनकी तकसीम हुई है, जबकि जो 93 से 95 तक के वजीर आज़म क्योंकि बच्चे कम उम्र थे वो ज़ेर कफालत थे, तो 93 से लेकर 95 तक जो फ्लैट का जो एक सिलसिला है इससे जो है ना वो वजीर आज़म से पूछा जा सकता है, क्योंकि उस वक्त जो वजीर आज़म के बच्चे थे वो कम उम्र थे और वो ज़ेर कफालत थे। जी
ठीक है मुदस्सिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, अपने नाजरीन को इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि आज अदालत की जानिब से जो रिमार्क्स सामने आए हैं, ख़ास तौर पर अगर वॉल्यूम 10 की बात की जाए, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि वॉल्यूम 10 में ख़तरनाक दस्तावेज़ात मौजूद हैं। इसके अलावा लंदन फ्लैट्स के हवाले से आज दलाइल का सिलसिला जो है वो हम देख रहे हैं कि जारी है, जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से, जस्टिस अजमत सईद की जानिब से। और आपको बताएं कि इस दलाइल जो हैं वो रिमार्क्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं तीनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अभी तक हमने आपसे जो सवालात किए थे वो बुनियादी सवाल ये थे कि लंदन फ्लैट्स कब खरीदे गए, उसके ज़राए क्या थे और मनी ट्रेल क्या है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर ये कहा था कि मैं इसके हवाले से मनी ट्रेल भी पेश करने के लिए तैयार हूँ। वकील वज़ीर आज़म ने कहा कि वॉल्यूम 4 पर भी मैं कुछ बात करना चाहता हूँ और जस्टिस एजाजुल एहसन ने इसके ऊपर ये रिमार्क्स दिए हैं। आपको बताएं कि रिपोर्ट नंबर जो 4 है उसके हवाले से बात करने के मुतालिक ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया है और JIT को वज़ीर आज़म ने बताया कि सेटलमेंट जो है वो हुई है इस तमाम तर मामले पर, लंदन फ्लैट्स पर। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि JIT ने ट्रस्ट डीड के हवाले से जो है वो खुद ही नताइज अखज़ किए और JIT के जो नताइज है वो कयास आराइयों पर मबनी हैं। ख्वाजा हारिस की जानिब से ये दलाइल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से JIT ने ट्रस्ट डीड से मुतालिक पूछा था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वॉल्यूम 4 से मोहतात रहें, इसमें भी ख़तरनाक दस्तावेज़ात मौजूद हैं। वॉल्यूम 4 पर